देखो बच्चों, आज का टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन बेटे आप बार बार सुनते हैं, रिलेशन संबंध, जैसे मम्मी पापा, ठीक है, आपका रिलेशंस जैसे कि आपके दूसरे मेंबर के साथ जो भी होता है, भाई है, बहन है, ठीक है, फादर है, बेटा है, ये आपका जो सामाजिक रिलेशंस होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रिलेशन होता है मैथमेटिक्स के अंदर। ओके, जैसे मान लीजिए ये बेटे आपका क्या है 2 और ये क्या है 5। अब 2 और 5 में क्या रिलेशन है? हम रिलेशन बहुत सारे बना सकते हैं यहां से कि 2 इज लेस देन 5। ओके, और जो 5 है इट इज द 2 स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हम जो है रिलेशंस क्रिएट करते हैं नंबर्स के बीच में। लेकिन इससे एक बात क्लियर क्या होती है आपकी कि जो रिलेशंस हैं, रिलेशन उसके लिए एटलीस्ट आपको 2 नंबर चाहिए होंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेरा रिलेशन क्या है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक मैं सामने वाले का नाम नहीं लूं। मेरा रिलेशंस क्या है, ठीक है, क्लासरूम में बच्चों को कहता हूं तो क्या रिलेशन है, मैं टीचर स्टूडेंट्स लाइक दैट। ठीक है, तो इसलिए कम से कम आपको 2 नंबर चाहिए होंगे। मान लीजिए एक नंबर ए है, एक नंबर बी है। जिन 2 के बीच में आपको रिलेशंस निकालना होता है उसके लिए एटलीस्ट आपको 2 चाहिए। तो ये जो 2 नंबर है इनके जो पेयर है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे इसको? ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर जो है, नाम से ही पता चल रहा है आपका कि भाई पेयर तो ठीक है, पेयर का मतलब 2 नंबर है इसके अंदर। ठीक है, ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है इसके अंदर, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाई है स्मॉल ब्रेसेस में है, 2 नंबर है, कोमा से सेपरेट किए गए हैं, तो जो कोमा से पहले है ये क्या कहलाता है? फर्स्ट। क्या कहलाएगा ये? फर्स्ट एलिमेंट कह सकते हैं इसको। और जो बाद में होता है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? सेकंड एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये ऑर्डर आपका बरकरार रहना चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट ही होगा, सेकंड सेकंड ही होगा। जैसे कि आपने सेट में लिखा था, सेट में आप क्या करते थे कि अगर ए भी देते हैं, सेट के एलिमेंट आप कर्ली ब्रेसेस में डिनोट करते हो। इसके अंदर आपसे क्या बताया गया था कि अगर 2 ए बी हैं तो आप इसको बी ए भी लिख सकते हैं या बी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन इसमें पेयरिंग के अंदर ऑर्डर मैटर करता है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ही रहना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड ही रहना चाहिए। ओके अब देखिए, यानी कि यहां से अगर मैं बात करूं आपका कि मान लीजिए एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, दिस इज इक्वल टू समथिंग 2 3। 2 ऑर्डर्ड पेयर है, मैंने मान लीजिए इक्वल रख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? जब कंपेयर करेंगे तो 2 ए जो है वो 2 को असाइन करेगा वैल्यू, बी जो है वो 3 को करेगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के ही बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के ही बराबर होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर का आपका जो है लक्षण होता है। इसमें जैसे कि आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन पे राइज होता है कि मान लीजिए वो आपसे कह दे कि भाई एक ऑर्डर्ड पेयर है x/3 + 1 y/2 - 1, दिस इज इक्वल टू समथिंग, सपोज कीजिए 2 3 ही दे दिया। एक ऑर्डर्ड पेयर ये है बेटा, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, दोनों अगर इक्वल हैं तो क्वेश्चन अनालाइज होता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। जब x y की वैल्यू हम निकालेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका? x/3 + 1, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2, यानी कि x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 3 आ गई। x की वैल्यू क्या आएगी? 3। इसी तरह से y/2 - 1 सेकंड एलिमेंट है, किसके बराबर होना चाहिए? सेकंड एलिमेंट के, यानी किसके बराबर आएगा बच्चों? 3 के। यहां से जब y/2 की वैल्यू आप निकालोगे 1 इधर आकर ऐड हो गया, 4 बन गया, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 8। ये जो है x y की वैल्यू आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 2 ऑर्डर पे अगर इक्वल होंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होना चाहिए, सेकंड सेकंड के बराबर होना चाहिए। ये तो ठीक है बेटे, ऑर्डर पेयर तक तो ठीक है। अब बात ये ऑर्डर पेयर आते क्या है? सोर्स ऑफ ऑर्डर पेयर, सोर्स ऑफ ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर कहां से आए हैं? तो देखिए, जिस तरह से फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 बैग है, ओके, दोनों बैग्स के अंदर कुछ बुक्स हैं, कुछ नोटबुक्स हैं। ओके, तो जो बैग है वो अपने आप में एक सेट कहलाएगा, कलेक्शन है। ओके, तो अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई फिजिक्स की जो बुक है उसको फिजिक्स के नोटबुक के साथ रखिए, मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स के साथ रखिए, इस तरह से हम पेयरिंग करते हैं, एक बुक की एक नोटबुक की हम इस तरह से पेयरिंग करते हैं। तो ये पेयरिंग कहां से आई? ये जो बैग दे रखे हैं यहीं से तो आई। इसका मतलब
जो पेयर बने हैं, जो ऑर्डर पेयर बने हैं, वो कहां से आ रहे हैं? इन सेट से आ रहे हैं। और इन सेट्स की पेयरिंग को हम नाम देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहां पर वर्ड प्रोडक्ट को लेकर। ये वो प्रोडक्ट नहीं है जो सिंपली आप कहते हो कि सर 2 प्रोडक्ट में 3 है, ये आपका 6 रिजल्ट करेगा। ठीक है, नंबरिंग थी, आपने प्रोडक्ट कर दिया, इतने टाइम से इनको ऐड कर दिया, लेकिन आप फिजिक्स की जो बुक है उसको मैथ्स की बुक में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, देयर विल बी डिफरेंट एलिमेंट्स। तो सेट्स की आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती, वहां पर क्या होती है बच्चों? पेयरिंग होती है। सपोज कीजिए एक सेट है जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं एक्स वाई। एक सेट बी है बच्चों 1 2 3, 3 एलिमेंट्स इसके अंदर दे दिए। अब हम क्या कहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखने का तरीका होता है ए क्रॉस बी। क्या तरीका होगा आपका? ए क्रॉस बी, कि भाई ए की इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है सेट बी के साथ। तो इसमें क्या हुआ? सिंपली हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी। एक्स की पेयरिंग 1 के साथ, यानी कि एक्स 1, एक ऑर्डर पेयर बन गया। एक्स को 1 के साथ रख सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता था एक्स को 2 के साथ रख देते, या एक्स को 3 के साथ रख देते। सिंपली y1 y2 और y3, इस तरह से जो है ये पेयरिंग बनती है। तो यानी कि अगर 2 एलिमेंट्स इसमें हैं, 3 एलिमेंट्स इसमें हैं, तो जो पेयर बने आपके, कितने पेयर बनेंगे बच्चों? 6 पेयर बन गए, 6 पेयर बन गए यहां पर आपके। ओके, एक बात जो नोट करने की है इसके अंदर, सभी पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से है। यानी कि कोई भी ऑर्डर पेयर हुआ अगर बिलोंग करता है, मान लीजिए सिंपली मैं कहूं कि एक ए बी ऑर्डर पेयर है, ये बिलोंग करता है बेटे ए क्रॉस बी के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? ए बिलोंग करेगा सेट ए से और बी बिलोंग करेगा सेट बी से। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। ओके, अनदर नेसेसरी कंडीशन वो क्या है कि ये जो 2 सेट दे रखे हैं, दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए। नॉन एम्प्टी समझते हो? यानी कि नल सेट नहीं होने चाहिए, इनके अंदर कुछ ना कुछ कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए। ओके, सपोज कीजिए मान लीजिए ए एक नल सेट है। ए क्या है? एक नल सेट, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम सेकंड सेट के एलिमेंट्स की पेयरिंग किसके साथ करेंगे? इसमें तो सिंगल एलिमेंट रहेगा। सिंगल एलिमेंट जब होता है तो रिलेशन आपका डिफाइंड कैसे होगा? ऑर्डर बनेगा ही नहीं, पेयर ही नहीं बनेगा। पेयर नहीं बनेगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपकी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे? फाई कह देंगे। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? नल कहलाएगा। अब देखिए सेकंड, अब ये कहता है कि जो ए क्रॉस बी जो आपने लिखा है, क्या वो बी क्रॉस ए के इक्वल होता है? यानी जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी आप बोलते हो, इसके बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि किसी भी इस सेट की अगर आप बात करोगे, इस सेट में आप बात करोगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि 1x हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, लाइकवाइज। ओके, तो इसमें क्या होता है कि भाई जो ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के बराबर हो, जरूरी नहीं है आपका। ठीक है, तो इसलिए a क्रॉस b बराबर नहीं होता b क्रॉस a के। लेकिन a क्रॉस b में जितने एलिमेंट्स आए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, वो आपके पास क्या है बच्चों? जितने एलिमेंट a में थे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a मल्टीप्लाई, देखो ये मल्टीप्लाई है, ये कार्टेशियन नहीं बोला जाएगा क्योंकि ये एक संख्या आ गई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a ये एक संख्या है, मल्टीप्लाइड बाय जितने एलिमेंट है b के अंदर। यानी कि पर्टिकुलर इस एग्जांपल की बात करूं तो 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कितने एलिमेंट आपके पास? 6 एलिमेंट है। जब b क्रॉस a के निकालोगे आप, b क्रॉस a में जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालोगे बेटा, तो ये भी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट थे, इसमें 2 हैं, तो इसमें कितने बनेंगे? 6। इसका मतलब जो कार्डिनल नंबर होगा a क्रॉस b का, वो बराबर होगा आपका b क्रॉस a के बराबर, b क्रॉस a के बराबर। एक कार्डिनल नंबर जो है वो इक्वल हो सकता है बेटे, ठीक है, लेकिन a क्रॉस b जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है a क्रॉस b, वो बराबर नहीं हो सकती। ओके, इसके, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए ग्राफ की बात करते हैं। मान लीजिए कि भाई ग्राफ बनाते हैं a क्रॉस b का, तो काफी आसान है। ठीक है, 10th क्लास में आपने ग्राफ बनाए हैं। क्यों?
क्योंकि अगर दो सेट आपको दिए हैं तो वहां से जो पेयर आए हैं तो वो 2D की रिप्रेजेंटेशन करेगा आपका। मान लीजिए एक सेट आपको A दिया है 1 2, एक सेट आपको B दिया है बेटे मान लीजिए 2 4, ये दो एलिमेंट रहते हैं। जब A क्रॉस B आप निकालते हैं, A क्रॉस B क्या आएगा, सभी बता सकते हो, काफी आसान है। 1 की पेयरिंग किसके साथ, 2 के साथ, 1 की किसके साथ, 4 के साथ, 2 की 2 के साथ और 2 की 4 के साथ। ये चार आपके जो है पॉइंट्स आ रहे हैं। जो कार्टेशियन प्लेन पर आप इनको डिफाइन करेंगे, लिखेंगे तो 1 2 3 ओके 4, 1 2 3 4, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। पहला पॉइंट है 1 2, x 1 है, ये 2 है, ये आपका आ जाएगा। सेकंड है 1 4, 1 4, ये वाला पॉइंट होगा बेटा। 2 2 2 2, ये वाला पॉइंट 2 4, ये पॉइंट। तो इस तरह से रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपकी बनती है इसकी ग्राफ की। ओके, कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर मान लीजिए एक छोटा एग्जांपल देता हूं आपको। ये कहता है कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसी सेट की खुद के साथ, इट्स सेट A क्रॉस A। तो आपको क्या बताना है, आपको ये बताना होगा उसमें, ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है खुद के साथ A क्रॉस A, इट कंटेन्स 9 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट है बच्चों इसके अंदर, 9 एलिमेंट्स है। और 1 0 बिलोंग्स टू A क्रॉस A और 0 -1 दिस आल्सो बिलोंग्स टू A क्रॉस A। ये दो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के। देखिए टोटल एलिमेंट कितने बताए आपको, 9 बताए हैं। और 9 में से दो ऑर्डर्ड पेयर आपको स्टेटमेंट में गिवन है कि अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस A में हो तो सेट A क्या होगा वो बताना है। और बाकी जो 7 एलिमेंट्स बच गए वो भी आपको लिखकर दिखाने हैं। तो देखिए कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपसे कहा था कि अगर 1 0 बिलोंग करता है बेटे A क्रॉस A के अंदर, तो 1 बिलोंग करेगा सेट A के अंदर, 0 बिलोंग करेगा सेम सेट है तो ये भी A के अंदर बिलोंग करेगा। यहां से -1 जो है वो भी A के अंदर बिलोंग करेगा। यानी कि जो सेट A है, सेट A क्या बन गया, इसमें 3 एलिमेंट्स आ गए, -1 0 और 1, ये सेट आ गए। वे 3 डिफरेंट एलिमेंट्स है, 9 टोटल एलिमेंट है तो 3 3 जा 9, 3 ही एलिमेंट होने सेट A के अंदर। तीनों एलिमेंट क्या हो गए, -1 0 और 1। ओके, अब बात आती है कि बाकी के एलिमेंट्स लिखिए। तो देखो A क्रॉस A करोगे तो आप क्या कहोगे बेटा, -1 की पेयरिंग होगी -1 के साथ। ओके, -1 की पेयरिंग होगी 0 के साथ, -1 की पेयरिंग होगी 1 के साथ। अब 0 की पेयरिंग हो जाएगी -1 के साथ, 0 की पेयरिंग हो जाएगी 0 के साथ और 0 की पेयरिंग हो जाएगी बच्चों 1 के साथ। अब 1 की जो पेयरिंग है वो स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ -1 के साथ और 1 की पेयरिंग 0 के साथ और 1 की पेयरिंग 1 के साथ। ये 9 एलिमेंट्स आ गए। अब इन 9 एलिमेंट्स में से 1 0 ये एलिमेंट आपको गिवन है, 0 -1 ये आपको गिवन है। तो बाकी जो बच गए 7 वो क्या हो गए, रिमेनिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे सेट A के। ओके बेटे, अब देखिएगा इसमें एक थ्योरम प्रूव करते हैं या जो रिजल्ट्स होते हैं वो प्रूव कराने आते हैं आपको, ठीक है, जर्नल तरीके से। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी करके दिखाया था आपको, सेट्स के केस में डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह किया था। तो हमने आपको बताया था कि आप एग्जांपल लेकर भी कर सकते हैं नॉर्मली, अदरवाइज अगर जर्नल मेथड से करते हैं तो दी बेस्ट होता है। तो मान लीजिए बेटे आपको रिजल्ट प्रूव करवाते हैं कि A क्रॉस B यूनियन C, दिस शुड बी A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ये आपको रिजल्ट वेरीफाई करना है। तो अब मैं आपको बता दूं, फिर से याद दिला देता हूं कि ये जो है अपने आप में एक कलेक्शन है, सेट बनेगा कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये भी अपने आप में एक कलेक्शन है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की। ओके, तो दो सेट हैं, ये दोनों सेट को जब आप इक्वल दिखाएंगे तो आपको क्या बताया गया था कि जो फर्स्ट है LHS को इसका सबसेट दिखा दीजिए, RHS को LHS का सबसेट दिखा दीजिए। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तो उस केस में हम क्या कहेंगे बच्चों, दोनों ये इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो देखिए प्रूव कीजिए। मान लीजिए आप क्या कहोगे, फॉर एनी, LHS लेकर चलता हूं मैं, फॉर एनी ऑर्डर्ड पेयर A B, फॉर एनी ऑर्डर्ड पेयर A B। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जब हमने डी मॉर्गन्स लॉ किया था उसमें सिर्फ x लिया था, एक ही एलिमेंट लिया था,
ठीक है, क्योंकि वो सिंगल सेट था। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर लेना पड़ेगा। फॉर एनी ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी, मान लीजिए कोई ऑर्डर्ड पेयर इसमें बिलोंग करता है। ओके, तो जो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में मैंने अभी जिक्र किया था कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेटा बिलोंग करता है तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से, सेकंड बिलोंग करेगा सेकंड सेट से। क्लियर है ये बात आपको? तो यहां से आप क्या कहोगे कि ए बिलोंग करता है ए के अंदर, ठीक है, एंड बी बिलोंग करेगा बी यूनियन सी के अंदर, बी यूनियन सी के अंदर। कोई बात नहीं भाई। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूं कि ए बिलोंग कर रहा है ए से, एंड इसको आप लिख सकते हो कि बी बिलोंग करेगा बी से और बी बिलोंग करेगा सी से। यूनियन का मतलब यही होता है भाई, अगर बी इन दो सेट्स की यूनियन में है तो हो सकता है वो बी में हो, या फिर हो सकता है वो सी में हो, या फिर दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन होता है हमारे पास, इसलिए क्या लिखते हैं यहाँ पे और लिखते हैं। अब इसी चीज को हम पेयरिंग बनाने लिखते हैं कि भाई ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, ऐसे लिख सकते हैं। और ये आपका क्या है और ऐसे लिख सकते थे कि भाई ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट सी। ओके, तो ऐसा लिखने से आपके पास क्या है बेटा, ए में है, बी में है, तो जो ए बी ऑर्डर्ड पेयर बना है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर, वो बिलोंग किस में करेगा, ए क्रॉस बी में करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि ए क्रॉस बी के मतलब क्या होता है, ए से है, बी बी से है। यहां पे क्या है बच्चों आपके पास, और ये क्या कहता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है ये बिलोंग करेगा कहां से, पहला सेट लिख दो क्रॉस सेकंड सेट। ओके, अब एक ऑर्डर्ड पेयर इसमें भी है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर इसमें भी हो सकता है और है, तो इनके यूनियन में तो होगा ही होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ओके, हो जाएगा ये। वो भी एनी ऑर्डर्ड पेयर था एलएचएस का, वो आरएचएस में भी बिलोंग करता है। एनी तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसका मतलब इसके सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर इसमें बिलोंग करेंगे। अब जब इसके सारे एलिमेंट्स इसके एलिमेंट हो गए तो ये सबसेट कहलाएगा। दिस इंप्लाइज ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये सबसेट कहलाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये पहली कंडीशन आ गई बेटा आपके पास, कर सकते हैं बखूबी। सिमिलरली आप नीचे से स्टार्ट कर दीजिए, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू दिस वन, आप ऊपर स्टेप वाइज चलते चले जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं कि भाई जो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी है, ये भी बेटे सबसेट बन जाएगा आपका ए क्रॉस बी यूनियन सी का। ये आपकी क्या आ गई, सेकंड स्टेटमेंट आ गई। तो फ्रॉम 1 and 2 ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट, दोनों एक दूसरे के सबसेट हुए। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी यूनियन सी ये बराबर होगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, और यही आपको